स्वागत है दोस्तों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिसेंटली इंडिया ने 10,000 सैनिकों की जो एक टुकड़ी है वो वेस्टर्न बॉर्डर पे तैनात करी है, यानी चाइना की बॉर्डर पे तैनात करी है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर इंडिया ने ऐसा क्यों किया है और यहाँ पे चाइना का इस पर क्या रिप्लाई आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको पता है चाइना एंड इंडिया के जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है और हमेशा से ये एंटी इंडिया इंस्टेंस लेके चलता है चाइना। और ये जो टेंशन है दोनों ही देशों के बीच में वो और ज्यादा एस्केलेट हो जाती है गलवान वैली के डिस्प्यूट के बाद। चाइना एंड इंडिया के जो क्लैश हुआ था गलवान वैली में 2020 में, उसके बाद सिचुएशन जो है थोड़ी और बदल जाती है। यहाँ पे एक बार हम जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था गलवान वैली में। तो मई 2020 के अंदर चाइनीज फोर्सेस ने जो है एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था अगेंस्ट इंडियन अथॉरिटीज के कि वो वहां पे जो है गलवान वैली में हमें रोड कंस्ट्रक्ट करने नहीं दे रहे थे, क्योंकि इंडिया जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा था। तो यहाँ पे चाइनीज अथॉरिटीज ने जो है ये करने से रोक दिया था। अब दो इसके बाद जो है दो थोड़े बहुत माइनर डिस्टर्बेंस देखने को मिले दोनों ही फोर्सेस के बीच में, गोलियां चली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस साइड में। और पहली बार ऐसा हुआ 45 सालों के बाद। आपको पता है कि 1962 में जो है मेजर वॉर हुआ था इंडिया एंड चाइना का, और उसके बाद पहली बार जो है 45 सालों के बाद गोलियां चली दोनों ही देशों के बीच में। यहाँ पे चाइना और इंडिया दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हुए पाए गए आफ्टर मल्टीपल कैजुअलिटीज इन गलवान क्लैश। जहाँ पे जो है गलवान वैली के अंदर 20 के करीब जो है इंडियन सैनिक भी मारे गए और अनगिनत जो है यहाँ पे चाइनीज सैनिक भी मारे गए। यहाँ पे फिर डिप्लोमेटिक बात हुई कई बार, जो है मतलब करीब 21 बार जो है इस चीज के ऊपर बातचीत हुई, डिप्लोमेटिक टॉक्स हुई, लेकिन कोई भी प्रोग्रेस जो है यहाँ पे नजर नहीं आई। चाइना इंडिया जो है दोनों ने अपनी अपग्रेड कर लिए मिलिट्री, बॉर्डर के एरिया पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया है, मिसाइल्स जो है वहां पे लेकर आ गए। एक्चुअल में ये सब कुछ शुरुआत जो है ना चाइना की तरफ से ही है। यहाँ पे आप बात करो मिसाइल्स की, टैंक्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये सब कुछ चाइना ने स्टार्ट किया है। तो जब ये चाइना कर रहा है तो फिर इंडिया क्यों ना करे। तो इंडिया ने चाइना को ही जवाब देने के लिए यहाँ पे 10,000 के जो हम सैनिकों की बात कर रहे हैं उसको प्लेस किया है बॉर्डर एरिया पे। आज के टाइम पे इंडिया और चाइना जो है करीब 3,440 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करती है, लेकिन वही चाइना कहता है कि नहीं ये 2,000 किलोमीटर ही है। तो इस तरीके के इश्यूज जो है, जो इस तरीके के क्लेम है चाइना की तरफ से देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जब जून 2020 के अंदर टेंशन जो है और ज्यादा बढ़ जाती है दोनों ही देशों के बीच में, तो इंडिया ने जो है रिपोजिशन कर दिए थे करीब 50,000 सोल्जर्स यहाँ पे पेट्रोल करने की इस बॉर्डर पे। तो यहाँ पे आपको पता है कि करीब 20 के करीब इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे और वो काफी डेडली स्ट्रेन था और दोनों ही देशों के बीच में, क्योंकि चाइनीज सोल्जर्स भी काफी बड़ी संख्या में मारे गए थे। एज पर द रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट फ्रीड अप कंटिजेंट ऑफ 10,000 सोल्जर्स फ्रॉम द वेस्टर्न बॉर्डर। आपको पता है कि अभी मैंने न्यूज में इसी के ऊपर हम बात करें कि करीब 10,000 सैनिक जो है ना इंडिया ने तैनात कर दिए हैं, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना भी जो है लगातार अपनी फोर्सेज, अपने सैनिक, अपने टैंक्स जो है उस बॉर्डर पे बढ़ाता जा रहा है। The two countries have previously agreed to maintain dialogue through a military and diplomatic channels। बहुत बार कोशिशें करी दोनों ही देशों ने कि वो डिप्लोमेटिक तरीके से जो है चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस उसमें देखने को नहीं मिली है। जो यहाँ पे हम फोर्स भेज रहे हैं 10,000 की सैनिकों की टुकड़ी, वो करीब 530 किलोमीटर लंबी जो है बॉर्डर की रक्षा करेगी, जो चाइना तिब्बत रीजन से लगती है। और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वहां पर भी जाएगी, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश के भी कुछ एरियाज यहाँ पे लगते हैं। इंडिया चाइना, अब यहाँ पे देखो चाइना का इस पर कुछ एक रिप्लाई आता है। चाइना जो है ना इंडिया को वार्न करता हुआ दिखाई देता है और कहता है कि देखो यहाँ पे इंडिया जो है अपनी ट्रूप्स जो है यहाँ पे बढ़ा रहा है बॉर्डर एरिया पे, लेकिन इससे जो टेंशन है खत्म नहीं होगी। तो चाइना इंडिया को वार्निंग देता है और ये कहता है साथ में कि चाइना इज कमिटेड टू वर्क विद इंडिया टू सेफगार्ड द पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बॉर्डर एरियाज। लेकिन हम एक्चुअल में जानते हैं कि कितनी पीस और कितनी स्टेबिलिटी ये लोग मेंटेन करते हैं। यहाँ पे जो है चाइनीज स्पोक्समैन है माओ निंग, इन्होंने कहा कि चाइनीज जो है हमेशा से हित में काम करते हुए आए हैं और वो पीस एंड सिक्योरिटी जो है बना के रखना चाहते हैं इंडिया के साथ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूंगा जिसमें आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे जो है बॉर्डर पे डिस्प्यूट है। तो देखो 1962 का जब वॉर हुआ था तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो अक्साई चीन का, ये भारत का ही है, लेकिन चाइना ने इसको ले लिया था। यहाँ पे आप जो रेड लाइन देख सकते हो डार्क रेड वाली, ये वो बॉर्डर है जहाँ पे मेन डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पे सिक्किम वाली बॉर्डर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाले जो है एरिया, यहाँ पे चाइना जो है अपना क्लेम करता है। अभी चाइना ने कुछ टाइम पहले एक मैप रिलीज किया था जिसके अंदर उसने बहुत सारे अरुणाचल प्रदेश के जो है छोटे छोटे से गांव जो है अपने हिस्से में दिखाए थे। तो इंडिया ने जब इसके ऊपर जो है यहाँ पे आपत्ति जताई तो मतलब इंडिया ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर सकते हो। चाइना ने इसके ऊपर कोई भी स्टांस नहीं रखा, क्योंकि चाइना का देखो सिंपल सा एक लॉजिक है कि अगर आज के टाइम पे हमने क्लेम करना छोड़ दिया ना इन रीजन्स के ऊपर, तो आने वाले टाइम पे हमें जो है इनको एक्चुअल में गिव अप करना पड़ेगा। तो चाइना जो है गिव अप नहीं करता है और वो लगातार अरुणाचल प्रदेश को जो है साउथ तिब्बत बोलता रहता है। तो
यहाँ पे आप देख सकते हो ये अक्साई चीन जो है आज के टाइम पे चाइना के कंट्रोल में है, जो कि एक्चुअल में इंडिया का है। ये इंडिया मतलब जहाँ पे बॉर्डर लगती है इंडिया चाइना की, वहां पे 3 जो है आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरी बॉर्डर जो है इसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन, ठीक है, मैकमोहन लाइन इस बॉर्डर का नाम है। यहाँ पे देखो एक तो है वेस्टर्न सेक्टर, एक है सेंट्रल सेक्टर और एक है ईस्टर्न सेक्टर। तो यहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर पे जो है सबसे ज्यादा डिस्प्यूट आपको देखने को मिलते हैं, सेंट्रल सेक्टर पे उतने ज्यादा नहीं मिलते। यहाँ पे इन दोनों ही एरिया पे जो है ज्यादा मेजरली आपको चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि यहीं पे आपका आता है अक्साई चीन और यहीं पे आपका आता है अरुणाचल प्रदेश वाला इशू, जहाँ पे चाइना हमेशा इसको अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है और कहता है कि ये साउथ तिब्बत है। अब देखो यहाँ पे बात करें चाइनीज की, तो वी बिलीव दैट इंडियाज प्रैक्टिस इज नॉट कंड्यूसिव टू सेफगार्डिंग पीस एंड इट इज नॉट कंड्यूसिव टू ईस्ट टेंशन। तो यहाँ पे यही बोलता है कि इंडिया जो कर रहा है ना आज के टाइम पे, वो पीस बनाने के काम तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो स्पोक्स मैन है यहाँ के माओ, वो कहते हैं कि इंडियाज इंक्रीजिंग इन द मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इन बॉर्डर एरियाज डज नॉट हेल्प टू काम द सिचुएशन। आगे देखते हैं, तो इन सब के ऊपर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट किया है, इसको एक बार जरूर देखना। तो मिस्टर राजनाथ सिंह कहते हैं इस पूरे चाइना के रिप्लाई पे कि देखो यहाँ पे चाइना और इंडिया के बीच में जो टेंशन है, जो चाइना लगातार इंडियन ओशन के अंदर अपना जो इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है, तो उन सभी का जवाब जो है यहाँ पे चाइना को हमने देने की कोशिश की है। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री के पेजेस टर्न करके देखोगे तो आप ये पाओगे कि इंडिया हैज नेवर अटैक्ड एनी कंट्री। ना तो इंडिया ने आज तक किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक किया है और ना ही किसी दूसरी कंट्री की 1 इंच भी जमीन जो है ना हथियाई है, ना कंट्रोल की है। तो अगर आज के टाइम पे कोई कंट्री बुरी नजर रखती है इंडिया के ऊपर, तो हम उस पोजीशन में है आज के टाइम पे कि हम उनको कड़ा जवाब दे सके। तो ये जो है मिस्टर सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा एनडीटीवी के दौरान। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों ही देशों के बीच में जो है अभी फिलहाल बराबर की चीजें चल रही हैं, यानी कि हमने चाइना के रुख को देखते हुए यहाँ पे 10,000 की जो मिलिट्री है डिप्लॉय करी है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना लगातार बॉर्डर पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता जा रहा है, वहां पे अपनी मिलिट्री बढ़ाता जा रहा है, टैंक्स और इस तरीके की चीजें करता जा रहा है। तो इन सबको जो है चाइना को इंडिया ने उसी की तरीके से जवाब देने की कोशिश की है। तो खैर आज की वीडियो इतनी ही, खुश रहिए और ऐसे ही जो है वीडियो चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।